प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। इस महीने तीसरी बार ईंधन महंगा हुआ है। नई दरों के अनुसार पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल करीब 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार कार्यवाही हो रही है। इससे पहले पार्टी का एक्स अकाउंट भी ब्लॉक होने की चर्चा में रहा था। सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रिय हुई इस पार्टी को लेकर अब डिजिटल सेंसरशिप और साइबर सुरक्षा पर बहस तेज हो गई है। हेलो एवरीबॉडी, जिसका डर था वही हुआ। पहले इन लोगों ने हमारा अकाउंट हैक करने को ट्राई करा। जब इनसे हैक नहीं हुआ तो अब इन्होंने हमारा ट्विटर हैंडल इंडिया में बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। अब सभी लोग देख सकते हैं ट्विटर पर जाकर कि हमारा कॉकरोच जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी इंडिया में नहीं दिख रहा है किसी को भी। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब आवाज उठाए और आप लोग पूछे ये अकाउंट हैंडल क्यों बैन किया गया, इससे ऐसा क्या लिखा था। हमने तो कोई गलत चीज नहीं लिखी थी। हम तो खाली रेजिग्नेशन मांग रहे थे मिनिस्टर का। वो स्टूडेंट ने सुसाइड की तो उसके बदले हम कुछ अकाउंटेबिलिटी चाहते थे और बदले में इन्होंने हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। तो ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? आप सभी ये सवाल पूछो। झांसी मंडल ने रेल सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए हेतमपुर धौलपुर सेक्शन में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। नई तकनीकी से मानवीय त्रुटियों में कमी आएगी और ट्रेनों की रफ्तार भी बेहतर होगी। दिल्ली चेन्नई मेन लाइन पर देलवरा से नई दिल्ली तक अप डाउन लाइनें अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से लैस हो गई है। 72 आधुनिक ट्रैक डिटेक्शन उपकरण और 4 इंस्पेक्ट सिग्नल लगाए गए हैं। झांसी के टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम बुढ़ाई में 35 वर्षीय महिला रजनी अहिरवार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के समय महिला अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी, जबकि पति हरियाणा में काम पर था। रात करीब 3 बजे बेटी ने मां को खून से लथपथ हालत में देखा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नाम है आपका? हाँ सर। कहाँ के निवासी? बुढ़ाई। क्या घटना घट गई है? बहू खा किसी ने मार दिया। किसी ने मार दिया? अब जी पक्का पता रात में कौन आया था कौन नहीं आया। क्या नाम है बहू का? रजनी। कितनी उम्र है? उम्र 28 हुई है। 28। उनके कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं। एक बच्चा 3 बच्चे। आपको कब पता चला? हमें पता चलो 3 साढ़े 3 बजे सुबह। किसने देखा था? देखो कौन भी लड़की आई बच्ची तो बाहर निकली, जो माने वो हमारा भाई था छोटा। हाँ। तो मकान में बगल में तो देखो कहीं। सर आज क्या घटना हुई? आज सुबह लगभग 4 बजे एक फ़ोन आया था ग्राम गुढ़ाई से कि एक महिला है जिनकी संदिग्ध परिस्थिति में उनकी डेड बॉडी अंदर चारपाई है। इस सूचना पर पुलिस यहाँ मौके पर आई थी। मौके पर उन्होंने देखा कि वो खून से लथपथ बॉडी है वहाँ पर चारपाई पर। इस पर जो फॉरेंसिक टीम को बुला करके सभी साक्ष्य इकट्ठा कर लिए गए हैं। जो उच्च अधिकारियों द्वारा यहाँ पर मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो मृतका है, मृतका के सास के तरीक़ के आधार पर उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इनके जो मोबाइल है, मोबाइल का CDR का अवलोकन किया जा रहा है। इसमें एक संदिग्ध को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक घटना स्थल निरीक्षण से और जांच से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये प्रेम संबंध में इनकी हत्या किया जाना है। विस्तृत जांच इसमें संपादित थाना टोड़ी फतेहपुर द्वारा की जा रही है। बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा ने बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस वे से प्रभावित किसानों के लिए बेहतर मुआवजे की मांग उठाई है। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर और बीड़ा परियोजना के कारण जमीनों के बाजार भाव बढ़ चुके हैं, लेकिन किसानों को कम सर्किल रेट पर मुआवजा मिल रहा है। विधायक ने प्रभावित गांवों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने और किसानों को राहत देने की मांग की है।
ललितपुर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेकर अनुशासन, ड्रेस कोड और प्रशिक्षण व्यवस्था का निरीक्षण किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित भी किया गया। एसपी ने शस्त्रागार, कंट्रोल रूम, भोजनालय और डायल 112 वाहनों की जांच की। उन्होंने लंबित शिकायतों के जल्द निस्तारण और पुलिस कर्मचारियों को संवेदनशील तरीके से जनता की सेवा करने के निर्देश दिए हैं। झांसी की नवाबाद पुलिस ने आईपीएल मैचों पर ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले गिरोह से जुड़े एक सर्वर प्रोवाइडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी शिवेश चौहान इंदौर का रहने वाला है। उसके पास से 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि ऑनलाइन बैटिंग ऐप और वेबसाइटों के जरिए करोड़ों रुपए का सट्टा संचालित किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन 720 में आज हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें थाना नवाबाद पर पंजीकृत मुकदमा 215/26 का एक मुख्य अपराधी, वांछित अपराधी आज गिरफ्तार हुआ है। इसका नाम है शिवेश चौहान। ये निवासी इंदौर मध्य प्रदेश का है। पूछताछ के दौरान ये पता लगा है कि ये अपराधी जो डोमेन बेटिंग एप्स हैं bbmw99.com और gora247.com, इस एप्स को इसने ही सर्वर प्रोवाइड किया था शिवेश चौहान ने। इस तक हम जिस ट्रेल से पहुंचे हैं वो कुछ इस प्रकार है। जो बड़े सर्वर्स होते हैं लाइक अमेजोन या गूगल, वहां से सर्वर लीप स्विच पे लिया गया। लीप स्विच ने हार्वी मीडिया पे दिया गया और हार्वी मीडिया से शिवेश चौहान ने ये सर्वर लिया और इन एप्स को प्रोवाइड कराया है। इस मुकदमे में जो और वांछित हैं, जैसे ऐप डेवलपर नीरज गोस्वामी, शुभम उपाध्याय, प्रेम खटीक और कुछ और भी लोग हैं जिनसे ये डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा है। इसके पास से जो बरामदगी है वो एक लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन की है और बाकी विवेचना अभी चल रही है। जैसे जैसे नाम सामने आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे। ललितपुर के आजादपुरा में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई पानी की टंकी पहली टेस्टिंग के दौरान कई जगह से लीक हो गई। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया है और डीएम ने अधिकारियों को तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों ने निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल ने ग्वालियर स्टेशन पर एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की है। अभ्यास में ट्रेन दुर्घटना और कोच में धुआं भरने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। राहत और बचाव दलों ने यात्रियों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। लगभग 150 कर्मियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। उद्देश्य आपदा के समय बेहतर समन्वय और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना था। एटा की जलेसर तहसील में लोगों ने उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग उठाई है। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद गरीब परिवारों के बिजली बिल काफी बढ़ गए हैं और उन्हें भुगतान करने में दिक्कत हो रही है। लोगों ने अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी राहत देने की मांग की है। बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह जादव है। मैं पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एटा से। जलेसर तहसील पर पहुंचकर एक जलेसर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। क्या ज्ञापन था, क्या मांगे थी आपकी? हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है, जब से स्मार्ट मीटर लगे हैं उस समय से अधिक बिल आ रहे हैं। ये संबंधित कुछ स्टेटों में कुछ सरकारों ने 300 यूनिट फ्री की गई है बिजली की घरेलू उपभोक्ताओं की। इस संदर्भ में जब एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए देश में। इसलिए हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री कर दी जाए, जिससे बहुत बड़ी राहत की सांस मिलेगी। गरीब जो लोग हैं उन लोगों का 4000-5000 बिल आ रहा है, वो इतना वजन नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए हमारी और आम जनता की मांग है कि 300 यूनिट माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में फ्री यूनिट कर दे, जैसे कर्नाटक में हुआ है, दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया था और दूसरी जगह तमिलनाडु वगैरह में हुआ है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी हो जाए तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य होगा उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसलिए हमने ज्ञापन सौंपा है। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने पाली सर्किल का अर्दली रूम किया। इस दौरान लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई और विवेचकों को समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि मामलों की गुणवत्ता से जांच और शीघ्र कार्रवाई से जनता का विश्वास मजबूत होगा। पुलिस विभाग लगातार लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर दे रहा है।
अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र में महिला के साथ कथित मारपीट की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें महिला के 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान सड़क पर जाम जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। अमेठी के मुंशीगंज क्षेत्र में एक फर्नीचर गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। मैनपुरी के बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में मोबिल ऑयल और अन्य सामान आ गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। सूचना पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। घटना के बाद आसपास के व्यापारियों में दहशत का माहौल देखा गया है। झांसी के खाती बाबा पेट्रोल पंप स्थित ब्लैंकेट ऑफिस में कर्मचारियों ने मजदूरी दर घटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन कंपनी ने उनकी मजदूरी कम कर दी है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जताई और उचित भुगतान की मांग की है। मौके पर काफी देर तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। उसके बाद लेबरों पर हड़ताल चली तो मतलब इधर से उधर गए तो वो बड़ा इंचार्ज आया तो वो भड़का। वो कह रहे कि कूलर बंद करो, पानी बंद करो, उनको क्यों चालू दे रहे? हमने क्या पीले चावल दिए क्या तुम्हें आने के लिए? हमने तुम्हें जबरदस्ती नहीं बुलाया, ठीक है? पीले चावल थोड़ी दिए हैं। ललितपुर पुलिस ने मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने स्कूलों, गांवों और सार्वजनिक स्थानों पर हेल्पलाइन नंबरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। छात्राओं को सुरक्षा, साइबर अपराध और महिला हेल्पलाइन के उपयोग के बारे में बताया गया। पुलिस का उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाना बताया गया। औरैया के बिधुना क्षेत्र में एक मोबाइल दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखे मोबाइल फोन, एसेसरीज और नकदी जलकर राख हो गई। दुकानदार ने लाखों रुपए के नुकसान का दावा किया है। दुकानदारों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, जबकि दमकल विभाग ने समय पर कार्यवाही का दावा किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशन बाबू है। पिताजी का नाम? सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार। कहाँ के निवासी हो? डोंडा पर। थाना कौन सा लगता है? सहार। क्या मामला हो गया? मोबाइल में आग, दुकान में आग लग गई। किस नाम से दुकान थी आपकी? किशन मोबाइल के नाम से। कहाँ पे थी दुकान? मंत्रा मार्केट में। थाना कौन सा लगता है? बिधुना। बिधुना। कैसे लगी आग? बिजली शॉर्ट सर्किट हुआ है। जानकारी कब हुई आपको? जानकारी हमें अभी हम 8 बजे बढ़ा के दुकान गए थे और वो 1 घंटे बाद मुझको खबर लगी, तुरंत आए मैं दुकान पे। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर देखी तो आग लगी हुई थी। फिर मैंने बुझाया उसको, फायर ब्रिगेड को फ़ोन भी किया। लमसम में 5 घंटे बाद गाड़ी आई है। किसकी? फायर ब्रिगेड की। अच्छा, सूचना कब की थी आपने? 5 घंटा पहले। कितना नुकसान हुआ आपका? कम से कम 5-6 लाख का नुकसान हो गया। क्या क्या था दुकान में? मोबाइल भी थे, एंड्रॉयड मोबाइल भी थे और सामान भी बेचते थे, मतलब एसेसरीज और भी कुछ सामान था। कैश भी थी। कितना कैश था? कैश लमसम में था 20,000। पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस हमने फ़ोन किया था 101 पर। हाँ, फिर मौके पे आई है पुलिस? मौके पुलिस आई, कल फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाद में आई, लमसम में 5 घंटे बाद। आप दुकान के कौन हैं? हम दुकान के मतलब हम ही चलाते हैं दुकान। मालिक हैं आप? मालिक हैं। बंथरा बाजार में एक दुकान में आग लगी है, क्या है पूरा मामला? बंथरा रोड पर आग लगने की सूचना जैसे ही बिधुना कंट्रोल रूम को मिली, तत्काल वहाँ से 2 गाड़ियाँ फायर टेंडर जो है बंथरा रोड के लिए रवाना किए गए। तुरंत मौके पे जाकर के जो आग लगी थी तुरंत उसको बुझा दिया गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम LFM दुर्गा प्रसाद। किस पद पे हैं आप? लीडिंग फायरमैन। एटा में जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एक JCB मशीन पकड़ी है। तहसीलदार संदीप सिंह ने देर रात छापेमारी कर अवैध मिट्टी खनन करते हुए मशीन को कब्जे में लिया है। प्रशासन की लगातार कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़ी गई JCB को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।